गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पहुँच चुके हैं केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है नरनष्ट का समीकरण किसे कहते हैं, समझाइए। प्यारे बच्चों, नरनष्ट का समीकरण क्या होता है, इसे हम परिभाषित करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आप लोगों को लिख कर दिखाऊंगा कि नरनष्ट का समीकरण क्या होता है। तो फिर बच्चों, यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है, दो पात्र। क्या बच्चों, हमारे पास ये दो पात्र है। क्या बच्चों, दो पात्र हैं। और दो पात्रों में हमने क्या डुबोया हुआ है, इलेक्ट्रोड। क्या बच्चों, दो पात्र में हमने क्या डुबोया है, इलेक्ट्रोड। क्या डुबोया है, इलेक्ट्रोड। ये क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किस में, विलयन में। किसमें बच्चों, विलयन में। अलग अलग सांद्रता का विलयन है। क्या है, सांद्रता का विलयन। अलग अलग सांद्रता क्या है, विलयन है बच्चों। क्या है बच्चों, अलग अलग सांद्रता का विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, अलग अलग सांद्रता वाला विलयन। क्या भरा बच्चों, अलग अलग सांद्रता वाला विलयन। और क्या है बच्चों, ये अलग अलग ताप का है। क्या, अलग अलग टेम्परेचर का है। क्या है, अलग अलग टेम्परेचर का है। और इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर का आदान प्रदान होता है। क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर का यहाँ से आदान प्रदान होता है। ये उच्च ताप वाला हो गया, ये उच्च ताप वाला हो गया, और ये हो गया निम्न ताप वाला। तो बच्चों, उच्च ताप और निम्न ताप, उच्च ताप और निम्न ताप वाला हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया सांद्रता। क्या बच्चों, सांद्रता। तो ये हो गया हमारा उच्च ताप और निम्न ताप वाला सांद्रता। ये हो गया हमारा उच्च ताप और सांद्रता। ये हो गया हमारा निम्न ताप का सांद्रता। ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रोड जो हमारे डूबे हुए हैं। क्या है, इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड हैं। क्या बच्चों, इलेक्ट्रोड है। बच्चों, क्या होता है कि अलग अलग ताप। क्या बच्चों, उच्च ताप है और ये निम्न ताप है। तो अलग अलग ताप और अलग अलग सांद्रता, सांद्रता भी अलग अलग है, सांद्रता भी अलग अलग है। ये वाली सांद्रता क्या है, दूसरी है। ये वाली सांद्रता दूसरी है ना। तो अलग अलग ताप और अलग अलग सांद्रता या भिन्न भिन्न ताप और भिन्न भिन्न सांद्रता पर इलेक्ट्रोड। क्या है, यह है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड विभव का मान। क्या है, इलेक्ट्रोड विभव का मान। इलेक्ट्रोड विभव का मान को बताने के लिए अलग अलग ताप और अलग अलग सांद्रता पर इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड के विभव के मान को बताने के लिए नरनष्ट नामक वैज्ञानिक ने, कौन, नरनष्ट नामक वैज्ञानिक ने एक क्या किया है, एक समीकरण दिया। क्या दिया बच्चों, एक एक समीकरण प्रस्तुत किया। क्या किया, प्रस्तुत किया, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे नरनष्ट का समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे नरनष्ट का समीकरण बोलते हैं। तो ऐसा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग को यह चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है प्यारे बच्चों, तो पुनः एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसको उच्च ताप और ये निम्न ताप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न भिन्न ताप। क्या बच्चों, भिन्न भिन्न ताप और भिन्न भिन्न सांद्रता। सांद्रता भी इसकी अलग अलग है और ताप भी इसका अलग अलग। ये उच्च ताप है, ये निम्न ताप है। और भिन्न भिन्न ताप से तात्पर्य क्या होता है बच्चों, कि जब तक उच्च ताप का प्रभाव निम्न ताप की ओर जाए और दोनों का जो तापमान बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों तापमान बराबर ना हो जाए, तो उसे बोलते हैं भिन्न भिन्न ताप, है ना। क्योंकि अलग अलग है तो भिन्न भिन्न हो गए, है ना। तो क्या बोलेंगे, भिन्न भिन्न ताप और भिन्न भिन्न सांद्रता पर, भिन्न भिन्न ताप और भिन्न भिन्न सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव के मान को बताने के लिए, इलेक्ट्रोड विभव के मान को बताने के लिए नरनष्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे नरनष्ट का समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे नरनष्ट का समीकरण बोलते हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों, ये चीज़ आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ई बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF LN MN प्लस। ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों कि ई क्या होता है, E0 क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है, N क्या होता है ना। इन सबको हम बता देते हैं।
तो जो हमारा ये वाला ई है बच्चों, तो ये वाला ई क्या होता है, ये ई होता है क्या बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रोड विभव। बात करते हैं ई जीरो की, जो ई जीरो होता है बच्चों क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ये जो हमारा आर है, ये आर, तो आर क्या होता है बच्चों, जो आर होता है वो होता है गैसीय स्थिरांक। क्या होता है बच्चों, गैसीय स्थिरांक। और जो टी, ये टी है क्या बच्चों, जो ये टी होता है हमारा क्या होता है, ये होता है परम ताप। क्या होता है बच्चों, परम ताप, ये होता है हमारा परम ताप। और एन, ये जो एन होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये वाला जो एन होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये वाला जो बच्चों जो एम होता है, क्या बच्चों, ये वाला एम, सॉरी ये वाला जो एम होता है, ये एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। क्या होता है बच्चों, एम बराबर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। और ये वाला जो एम एन प्लस होता है बच्चों, एम एन प्लस होता है, इनमें थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना, ये होता है विद्युत अपघटनी सांद्रता। ये क्या होता है बच्चों, विद्युत अपघटनीय सांद्रता। क्या बच्चों, ये होता है विद्युत अपघटनीय सांद्रता, जिससे एक नया फार्मूला का निर्माण हो जाता है बच्चों। वो होता है ई बराबर ई जीरो माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉन्ग एम अपॉन एम एन प्लस। बच्चों ये हमारा नया फार्मूला बन के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, नरनष्ट का समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम नरनष्ट का समीकरण। तो फिर बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। चलिए हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो आप लोग फटाफट हम नोट्स कॉपी से देख करके इसे अपनी नोट्स कॉपी पर लिख सकते हैं। तो ये रहा फिर बच्चों हमारा नोट्स कॉपी। तो आप लोग फटाक से नरनष्ट का समीकरण लिख लीजिएगा बच्चों और इसका डेफिनेशन को लिखिए। तो ये रहा नरनष्ट का समीकरण बच्चों और ये रहा उसका डेफिनेशन। तो आप लोग फटाफट लिखिए बच्चों कि भिन्न भिन्न ताप और भिन्न भिन्न सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव के मान को बताने के लिए नरनष्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे नरनष्ट का समीकरण कहते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा नरनष्ट का समीकरण, ये डेफिनेशन हो गई, ये हो रहा नरनष्ट का समीकरण। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से लिख लिए होंगे। तो चलिए बच्चों मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। यस बच्चों फटाफट इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए फिर बच्चों, यस 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 यस। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग इसे भी मानक रूप इनका भी लिख लिए होंगे। और बच्चों ये रहा हमारा एक जो नया फार्मूला बनकर तैयार हुआ समीकरण। तो ये रहा हमारा नरनष्ट का नामी समीकरण बच्चों, यही होता है नरनष्ट का समीकरण। तो चलिए प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे समझे हैं और इसे आप लोगों ने अपनी नोट्स कॉपी पर लिख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग को हमारा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों अब हम आप लोग को साथ मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।